राम राम भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। और आप सभी की व्याख्याता भर्ती की तैयारी क्या इनका चल रही है, मैंने कमेंट कर बता दीजिए। और आप आज कह रहा कहीं जो अपने घन और घनाभ के क्वेश्चन सब कुछ एक दो चार क्वेश्चन और है जो अपन कर लेते हैं। उसके बाद में हम कल करेंगे बेलन, ठीक है। फिर बेलन, फिर शंकु, फिर गोला। उसके बाद अपन चलेंगे आयतन वाले प्रश्नों में, क्योंकि आयतन वाले प्रश्नों में घन, घनाभ, गोला, बेलन और शंकु ये सब काम आते हैं, है ना। जैसे बेलन को शंकु में चेंज कर दिया, बेलन को गोले में चेंज कर दिया, हाँ, शंकु को गोले में चेंज कर दिया, हाँ, तो घन को घनाभ में चेंज कर दिया। तो ऐसे प्रश्न जो आएंगे ना, उनकी 2-3 क्लासें हम सबसे लास्ट में लेंगे, क्योंकि आयतन में से मेरे अकॉर्डिंग एक प्रश्न जरूर बनता है। हर एग्जाम में देख लो, आप कोई से एग्जाम ले लो, आयतन से संबंधित एक प्रश्न तो जरूर बनता है। और आयतन का प्रश्न जितना आसान है ना, उतना आसान कोई प्रश्न नहीं है। आयतन का जितना आसान प्रश्न है ना, उतना आसान कोई प्रश्न नहीं है। केवल और केवल अपन को आयतन का सूत्र याद रखना है और सारा काम हो गया, ठीक है। तो किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम होती है जैसे गणित के अंदर, तो मुझे कमेंट कर देना, सर ऐसे प्रश्न भी कराओ, तो मैं करवा दूंगा। पर वो जैसे टाइम मिलता है वैसे अकॉर्डिंग, है ना, जैसे मुझे टाइम मिल जाएगा उसी अकॉर्डिंग मैं करवा दूंगा, ठीक है। और कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की, गणित समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो मुझे कमेंट करके बता देना। रीजनिंग भी अपन ने स्टार्ट कर दी है, ताकि आप लोगों का टाइम खराब नहीं हो ना, रीजनिंग में साथ साथ चलती रहे, ठीक है। और जैसे हमारा कोर्स पूरा होगा, हम उसके बाद में डेली एक मैराथन क्लास रखेंगे, जिसके अंदर हमारे गणित के क्वेश्चन भी रहेंगे, रीजनिंग के भी रहेंगे, और इंग्लिश के भी मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा, हिंदी भी ऐड करने की कोशिश करूंगा, और अपने विज्ञान को भी ऐड करने की कोशिश करूंगा। तो हमारे कम से कम 20-25 क्वेश्चन हमारे उसमें ऐड हो जाएंगे। तो 50 नंबर के जो क्वेश्चन है ना, वो अपन कर लेंगे, यहाँ पर डेली करेंगे, है ना। तो डेली 1 घंटा देखो, बात खत्म, ठीक है। डेली 1 घंटा क्लास लो और टेंशन खत्म, कि अपन को 25 क्वेश्चन करने की टेंशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो वो कर लेंगे। और शायद मैं सोच रहा हूँ कि करंट की भी ले लूंगा उसके अंदर, तो हो जाएगा अपना काम, है ना। तो वैसे क्वेश्चन सोचूंगा मैं करने की, है ना। तो आप लोग रेडी रहना, और एक बार कोर्स पूरा होने दो, है ना, कोर्स पूरा होने दो। और वैसे देखो, मेरे को जल्दी तो है नहीं, है ना, पर वही है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो भी पढ़ो वो बेसिक से पढ़ो, है ना। बेसिक से पढ़ो, कोई भी चीज़ होती है ना, बेसिक से पढ़ने से क्या है, समझ में आ जाती है। क्योंकि कोचिंगों में क्या है होता है कि वहाँ घंटों के हिसाब से कोर्स होता है, कि एक सर 5 घंटे में कोर्स करवाना है, 20 घंटे में अपन का गणित का कोर्स करवाना है, और 30 घंटे में कोर्स करवाना है। तो वो 30 घंटे में कोर्स जैसा तैसा होगा ना, बच्चों को समझ में आए तो भी ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, ठीक है। तो वो वैसा कोर्स करवा देते हैं, है ना। अब 800 की भीड़, 500 की भीड़ में कोई दिखता है कि बच्चा कौन सा बेटा है ना, नहीं दिखता। तो अपन तो यहाँ पे फ्री है, तो अपन तो क्या है, कोर्स करवाना है तो कर लेंगे अपन, ठीक है। और बेसिक से, है ना, कोई भी चीज़ होती है ना, बेसिक से करो, ताकि आप लोगों को जैसे होता है ना कि बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, तो वैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए अपने पास, ठीक है। और आज अपन क्वेश्चंस करते हैं थोड़े से। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ना। अपने दोस्तों से भी बोलिए कि सब्सक्राइब भी करें, और कुछ पढ़ने जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ को कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन, ठीक है। और ठीक, और बातें चलती रहेगी अपनी तो, ठीक है। अब घन की भुजा की लंबाई 8 सेमी दे रखी है ना। घन की भुजा की लंबाई, तो अपना घन है, घन की भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है, 8 सेमी। तो अपना ये घन है, ये रहा, ये क्या हो गया अपना घन। इसको क्यों भी बोल सकते हैं। तो इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है, 8। तो घन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो तीनों बराबर होंगे, तो ये लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई है, ठीक है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या है, बराबर। तो क्या होगी इसकी, 8 सेमी, ठीक है। और इसका आयतन क्या होगा, घन का आयतन अपना होता है ए क्यूब या भुजा क्यूब, ठीक है। भुजा क्यूब हो गया, तो मतलब क्या हुआ, 8 गुणा 8 गुणा 8 बराबर 512। अब यहाँ पे सेमी लिखा हुआ है, तो सेमी क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बस इतना सही प्रश्न है। और नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना, अपने क्या जा रहा है। देखो, अगर आप लोग है ना पढ़ो हो ना, इस जैसे क्लास ले रहे हो, तो कमेंट जरूर करना कि सर हमें समझ में आ रहा है ना। और नहीं आ रहा तो भी कमेंट कर देना, ठीक है। कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो, बच्चों को समझ में आ रहा है, जो मेरे साथ में तैयारी कर रहे हैं वो भी उनको समझ में आ रहा है, ठीक है। और मेरे को सर नहीं हूँ, है ना, कि मेरे को सर नहीं हूँ कि यार क्योंकि मैं सर होता तो मैं सर की तरह पढ़ाता। मैं कौन किसी तरह पढ़ा रहा हूँ, स्टूडेंट की तरह। ये एक स्टूडेंट को किस प्रकार से समझ में आ सकता है। सर सर की तरह पढ़ाते हैं, तो सर में हूँ नहीं, क्योंकि सर अगर मैं मान लूँगा अपने आप को, तो आप लोग अपने आप को स्टूडेंट नहीं मान पाओगे, है ना। तो मैं स्टूडेंट ही मानता हूँ अपने आप को भी, और आप लोग भी अपने, आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आप लोग तो ऑलरेडी स्टूडेंट हो ही हो। तो मैं सर नहीं मानकर मैं सोचता हूँ कि यार जो भी तैयारी कर रहे हैं वो मेरे अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं, कि यार मैं किस प्रकार से तैयारी कर सकता हूँ। तो उस प्रश्न को आप उस प्रकार से करो, ठीक है। घन की भुजा की 11 सेमी है ना, एक घन की भुजा 11 सेमी, तो यहाँ पे घन बना लो वापस, ठीक है।
घन की भुजा 11 सेमी, तो ये 11 होगी, ये भी 11 होगी, ये भी 11 होगी। क्यों? क्योंकि एल बराबर बी बराबर एच। ठीक है। और घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है। का अंतर, तो इन दोनों का अपने को क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, समझ में आ गई? माइनस करो भाई, माइनस करो, कैसे करते हैं? ठीक है। क्या हो गया? 6 इंटू भुजा स्क्वायर में से 4 इंटू भुजा स्क्वायर को क्या करना है? अपन को माइनस करना है। तो देखो 6 में से कितना गया? 2, 4 गया तो कितना बचेगा? 2 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये बचा ना? देखो 2 इंटू भुजा कितनी अपनी? 11 गुना 11। ठीक है, कितना हो गया? 11 दूनी 22 इंटू 11, तो बचा कितना अपने पास? कितना आएगा? 11 दूनी 22 और बचा 2, 11 दूनी 22 और 23 और 24, तो 242। ठीक है, 242। और अपना क्या वर्ग सेमी, तो यहाँ पे सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी प्रश्न है, और इसी प्रकार के ऐसे प्रश्न में अपने को कोई दिक्कत आती भी नहीं है। ठीक है। और देखो आयतन वाले प्रश्न होते हैं ना, वो आयतन वाले प्रश्न, वो कन्वर्ट वाले प्रश्न, वो आयतन कन्वर्ट वाले प्रश्न कब होंगे अपने? जब सारी चीजें अपन पढ़ लेंगे, घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु। अभी अपन कैसे पढ़ सकते हैं? घन को घनाभ में चेंज कर दिया, घनाभ को घन में चेंज कर दिया, बस यहीं तक खत्म हो जाएगी अपना जो मामला है ना, वो यहीं तक खत्म हो जाएगा। पर अपन जैसे ही पांचों चीजें पढ़ लेंगे, कौन सी? घन, घनाभ, बेलन, गोला और शंकु, तो 5 चीजों के प्रश्न बनेंगे एक साथ ही, है ना? कि बेलन को गोले में, गोले को बेलन में, है, शंकु को गोले में, है, तो और घन को घनाभ में, घनाभ को शंकु में, घनाभ को गोले में, घनाभ को बेलन में। तो ऐसे प्रश्न रहेंगे ना अपने, तो उसमें थोड़ा सा अपने को आनंद आएगा कि हाँ 5-6 तरीके से टाइप के क्वेश्चन बन गए। और अभी घन घनाभ ही रह रहा है बस, तो सेम चीजें। देखो आयतन वाले प्रश्न में कुछ ही नहीं करना है, सिर्फ आयतन है ना, आयतन, दोनों के आयतन को क्या करना है? बराबर रखना है। और वहीं से देखो कि एक चीज का मान है ना, पूछेगा वो कि इसका त्रिज्या निकालो, इसकी लंबाई निकालो, ये चौड़ाई निकालो, तो बस वो चीज निकाल लेनी है। क्या रखने? इस बराबर रख के। ठीक है। अब देखो एक खोखला घन कागज से बना हुआ है, तो ये देखो अपना घन, ये रहा, ये रहा अपना घन। ठीक है, ये क्या है अपना? खोखला घन। खोखला घन क्या होता है? मतलब जिसके अंदर खाली है वो घन, है ना? एक तो भरा हुआ घन रहता है और एक खाली घन रहता है। और इसमें इसका आयतन कितना? 512 घन इकाई। तो इसका आयतन क्या दे रखा है? 512। तो घन का आयतन क्या होता है? सर घन का आयतन तो ये होता है, घन का आयतन, घन का आयतन होता है 512। तो घन का आयतन अपना क्या होता है? भुजा क्यूब। ठीक है, भुजा क्यूब होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो 512, तो भुजा क्यूब है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर अपन अब भी क्या ना, यहाँ पे क्यूब दे रखा है, तो अपने को यहाँ पे क्या करना है? अभी घन तो दे रखा है, घन मूल करना है। क्या करना है? घन मूल। तो घन मूल कर दो। मैंने बताया ना आपको कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, है ना? और 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, है ना? 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, और 6 का 216, 7 का 343 और 8 का 512। ठीक है, 7 7 49 और 7 7 63, 3 और 7 चौक 28 और सी है ना? हो गया। अब देखो यहाँ पर 512 दे रखा, मतलब ये किसका घनमूल है? ये 8 का, है ना? तो इसकी भुजा क्या आ जाएगी अपने पास? भुजा आ जाएगी कितनी? 8 घनमूल करने पर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसकी जिस आयतन दे रखा है 512, तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी अपने पास? 8 आ जाएगी। ठीक है, और यहां तक समझ में आ गया। अब देखो अपने पास क्या करना है कि घन बनाने के लिए वर्ग इकाइयों में कितनी कागज की आवश्यकता है? जैसे डब्बा आ गया, है ना? ये एक तरह से क्या है? ये एक तरह से घनी है ना? हाँ, तो घनाभ, वो इसकी जो शेप दे रखी है ना, वो घनाभ की शेप दे रखी है। पर अपने को क्या करना है? इसको क्या मानना? अब इस प्रश्न बोल रहा है घन, तो घन बोलता है ना कि चिड़िया उड़ी तो उड़ी, हाथ उड़ा तो उड़ा। तो अपन को जो प्रश्न बोलता है ना, वो करना है कि यहाँ पर घन घन बोल रहा है, तो घन, तो ये बोल रहा है कि इस घन, ये खाली घन है, तो इसका आयतन कितना है? 512। इसके 512 आयतन दे रखा है। और ये बोल रहा है कि अब है ना, ये क्या बोल रहा है अब है ना कि घन बनाने के लिए वर्ग इकाइयों में कितने कागज की आवश्यकता है? तो ये बोल रहा है कि ये कागज है ना पूरा, इस कागज का अपने को क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? कि ये कागज, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, पूरा,
इस पूरे को बनाने में उसको कितना कागज की आवश्यकता पड़ी यार। ये पुट्टा ना, पुट्टा पुट्टा बोलते हैं ना अपन इसको, कि पुट्टे का डब्बा है, पुट्टे का डब्बा कागज का ना। तो इसको बनाने में कितने कागज की आवश्यकता पड़ी, उसका अपन को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है ना। आयतन दे रखा 512, ठीक है, समझ में आ गया। देखो अब देखो अपने पास क्या दे रखा है, भुजा तो आगे कितनी 8। अब बताओ घन का संपूर्ण पृष्ठीय, अब देखो इधर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है क्या इसके अंदर, देखो पहले तो बताओ। अब इसको प्रश्न को ये दो तरीके से पूछ सकता था वो, कि इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसकी चारों भुजाओं का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। और अगर वो बोले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसको ये ऊपर वाला हिस्सा भी लेना है और ये पेंडा भी लेना है। तो इसमें बताओ क्या पूछा, मुझे बताओ ये क्या पूछ रखा है कि एक खोखला घन कागज से बना हुआ है जिसमें आयतन 512 घन इकाई है। घन बनाने के लिए वर्ग इकाइयों में कितने कागज की आवश्यकता होगी। अब मुझे बताओ कि क्या इसमें अपन पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे क्या। देखो प्रश्न में अगर अलग से दे रखा है ना कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और कुछ नहीं दे रखा है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। दो चीज होती है, एक तो आगे से बोले कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, तो ये अपने को करना है, और नहीं बोले ना तो संपूर्ण निकाल देना है। वहां पे बोलते हैं ना कि अपने को इन्विटेशन होता है जिम्मन का, तो ये अपन जाते हैं, और नहीं आता तो अपन नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसके अंदर पार्श्व पूछे तो पार्श्व निकालना है, और नहीं पूछे पार्श्व तो संपूर्ण निकालना है। तो इसमें क्या है, इसमें पार्श्व पूछ रखा है क्या, नहीं। और दूसरी बात कि अपनी खोखला घन दे रखा है ना, तो इसका आयतन कितना 512। तो ये आयतन क्या, इससे इस खोखले को, इस पेंदे को और इसको छोड़ने पर आयतन निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि ये आयतन का मतलब हो गया कि इसके अंदर पूरे में पैक हो रखी है बात। तो ये दोनों खोल देंगे तो बैठेगा कैसे ना, ठीक है। तो संपूर्ण निकाल लेते इसका, और मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इसका, है ना। तो भुजा दे रखी है अपने पास, क्या भुजा दे रखी है अपने पास, तो भुजा कितनी है 8। तो इस घन का, खोखला घन का, है ना। इसको खोखला क्यों बोला, क्योंकि अंदर से क्या है खाली, तो उसमें आयतन भर दिया, है ना। खोखला घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा कितनी है अपनी 8 गुणा 8, 8 6 48 गुणा 8, 8 मिनट 64, 6 8 चौक 32, 6 38, ठीक है, सेमी स्क्वायर। तो 384 अपने क्या आ गया, इसका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ये इस खोखले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। आइए देखते हैं, हाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आ गई है कि 3:4:5 के अनुपात में भुजाओं वाले 3 घनों को पिघलाकर एक ऐसा घन बनाया जाता है जिसका विकर्ण 18√3 है। तो तीनों घनों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। हाँ अब इसका मतलब क्या हुआ, कोई चलो आप लोगों के पास है ना 30 सेकंड का टाइम है, मतलब सोच के बताओ इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। 30 सेकंड टाइम आप लोगों के पास, तो रीजनिंग में 15 सेकंड, इसमें 30 सेकंड, है ना। करे सोचो, देखा इस प्रश्न को कैसे कर सकते हैं, सोचो एक बार। आप लोगों के पास तो करवा रखा ना मैंने एक ऐसा क्वेश्चन, सोचो। चलो हो गया 30 सेकंड, है ना। अब देखो इसके अंदर क्या बोल रहा है कि 3:4:5 अनुपात में भुजाओं वाले घनों को पिघलाकर, मतलब एक घन है ना, उसकी भुजा कितनी है 3, दूसरा घन है उसकी भुजा कितनी है 4, और तीसरी भुजा कितनी है उसकी 5, और तीनों घनों की भुजाओं का अनुपात दे रखा है कितना 3:4:5। तो वो पूछ रखा है कि वास्तव में उन घनों की भुजाएं कितनी है ना। तो देखो यहाँ पर देखो पहला गनियारा, दूसरा गनियारा, तीसरा गनियारा, ठीक है। अब इसकी घन की भुजाएं कितनी है मुझे पता नहीं है ना, पर मुझे ये पता है कि इन तीनों घनों की भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है 3:4:5। ये तो मुझे पता है, पर वास्तव में अब देखो, अब इस प्रश्न को देखो एक बार आप खुद चेक करना, एक बार आप खुद चेक करो कि देखो 3:4:5 क्या। अब अपन आंसर में आते हैं, देखो 21 को अगर अपन 7 से काटा तो क्या बचेगा 3:4:5, है ना। इसको भी काटेंगे 7 से तो कितना आ रहा है 3:4:5, अगर ऑप्शन से करना चाहिए अपन। और इसको अगर अपन 3 से काटे तो कितना आएगा 3:4:5, हाँ। और इसको अगर अपन 6 से काटे तीसरे को तो 3:4:5, और इसको अगर अपन 4 से काटे तो
4:5। मतलब अपना ऑप्शन से इस प्रश्न को नहीं कर सकते। होता है ना कि बाई ऑप्शन से अपन क्वेश्चन को करें या नहीं करें, तो इस प्रश्न को अपन ऑप्शन से नहीं कर सकते। समझ में आ गई मेरी बात? ऑप्शन से तो अपन कर नहीं सकते इसको। अगर यहां पे ये पैटर्न फॉलो हो जाता है कि कौन सा, इसको काटने पर 3:4:5 हो जाता, तो अपन प्रश्न को करते ही नहीं, डायरेक्ट वहां से निकाल लेते, भाई 3:4:5 अपना आंसर आ रहा है ना। पर इसने एग्जामिनर ने घुमा के दे दिया कि भाई था ना, मेहनत तो करना ही पड़सी, तो मेहनत करना पड़सी भाई। देखो, क्योंकि अगर आपके पास ऑप्शन में अगर होता ना ये 3:4:5 तो आप कर लेता। अब देखो यहां तो समझ में आ गया ना कि ऑप्शन से अपना प्रश्न हो नहीं रहा है, ऑप्शन से ना, ऑप्शन से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अब देखो कि इस घन का अनुपात और इस घन का अनुपात, फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का और थर्ड वाले का घन का अनुपात हमको दे रखा है 3:4:5। ठीक है, यहां तो समझ में आ गया? ठीक है सर, यहां तो समझ में आ गया। अब देखो आगे कि अपन को क्या करना है। अब देखो अनुपात दे रखा है, अब वो बोल रहा है कि अब इन तीनों को पिघलाकर एक ऐसा घन बनाया, यहां पर ऐसा घन बना दिया कि जिसका देखो घन बना दिया तो कोई दिक्कत नहीं, पर इसकी भुजा दे रखी है कि नहीं दे रखी है, इसका विकर्ण दे रखा है, विकर्ण दे रखा है अपने पास। देखो ये वाला, इस वाले को इससे मिला दो, है ना, विकर्ण दे रखा है। और इस विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है? 18√3। मतलब क्या हुआ कि इस घन का आयतन, इस घन का आयतन और इस घन का आयतन, तीनों घनों के आयतन को मिलाकर, बोलते हैं ना कि कढ़ाई के अंदर, यहां पर इसको क्या कर दिया? पिघला दिया ना, पिघलाकर इसको क्या कर दिया? एक नया घन बना दिया, एक नया घन बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले का घन का आयतन, सेकंड घन का आयतन और थर्ड घन का आयतन का तीनों का अनुपात 3:4:5 दे रखा है। तो इन तीनों को पिघलाकर एक ऐसा घन बना दिया जिसका भुजा का अनुपात तो दे नहीं रखा है, पर विकर्ण का अनुपात दे रखा है, विकर्ण दे रखा है 18√3। हाँ, अब का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कहूं, अगर देखो इसमें भुजा दे रखी है, इसमें अगर विकर्ण दे रखा है क्या? नहीं। इसमें विकर्ण दे रखा है कि नहीं? इसमें विकर्ण नहीं दे रखा है। और इसमें क्या दे रखा है? विकर्ण दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इस पहले वाले का आयतन, सेकंड वाले का आयतन, थर्ड वाले का आयतन किसके बराबर होगा? इस नए घन के आयतन के बराबर होगा, है ना। सही बात है ना कि तीनों घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया, तो तीनों घनों का आयतन किसके आयतन के बराबर होगा? चौथे इस नए वाले घन के आयतन के बराबर, है ना। पर इसमें क्या दे रखा है कि सर इसमें विकर्ण दे रखा है, इसमें तो भुजा दे ही नहीं रखी है। तो क्या करेंगे अपन? सबसे पहले इसकी भुजा निकालेंगे। किसकी भुजा निकालेंगे? इस नए वाले घन की भुजा निकालेंगे। तो बताओ घन की आयतन क्या होता है? घर का आयतन होता है 6a³, है ना, भुजा क्यूब। पर इसमें विकर्ण दे रखा है, पर घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण देखो, घन का विकर्ण देखो, यहां पर घन का विकर्ण होता है अपना √3 इंटू भुजा, ये होता है ना। पर विकर्ण कितना दे रखा है यहाँ पर? 18√3, है ना, 18√3। तो √3 से √3 कैंसिल, तो भुजा अपनी कितनी आ गई यहाँ पर? 18। ठीक है, तो मतलब इसकी भुजा कितनी आ गई? नए वाले घन की भुजा अपने पास आ गई कितनी? 18। अब समझ में आ गया मेरे कि यहाँ पर इस घन की भुजा, इस घन की भुजा, इस घन की भुजा 3, 4, 5 अनुपात दे रखी है, इसकी भुजा दे रखी है 18। तो दोनों को बराबर रख दूंगा ना मैं, तो मेरी क्या आ जाएगी? आयतन बराबर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर 3, 4, 5 दे रखा है, तो अपन क्या मान लेंगे? इसका इसकी भुजा को क्या मानेंगे? 3x, इसकी भुजा को 4x मान लेंगे और इसकी भुजा को मान लेंगे अपन 5x। ठीक है, अरे यहाँ तो समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अपने पास उधर कितना है? 8 से। देखो इधर अपन ने क्या माना? देखो पहले घन का आयतन प्लस सेकंड घन का आयतन प्लस थर्ड घन का आयतन। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? पहले घन का आयतन, सेकंड घन का आयतन, थर्ड घन का आयतन। अब देखो पहले घन का आयतन कितना आएगा? भुजा क्यूब। दूसरे घन का आयतन क्या आएगा? भुजा क्यूब, ये आएगा ना। और तीसरे घन का आयतन आएगा भुजा क्यूब। चौथे घन का आयतन क्या है? ये किसके बराबर है? नए घन के आयतन के, ना, नए के। तो इसका भी आयतन क्या होगा? भुजा क्यूब। अब इसका कितना है? 3x का होल क्यूब और 4x का होल क्यूब प्लस 5x का होल क्यूब बराबर 8x का, 8 नहीं 18x है ना, 18x का होल क्यूब। 18x नहीं आएगा यहाँ पर तो, ना। ठीक है, तो इसका हो गया कितना? 27x³ प्लस 64x³ प्लस 125x³ बराबर 18 इंटू 18 इंटू 18। ठीक है, अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अपन ने यहाँ पे क्या किया? इसका क्यूब भी तो किया। क्यूब मैंने बता रखा ना पिछले, जो इसका क्वेश्चन को नंबर कौन सा है? 4। तो 3 नंबर में बता रखा है यहाँ पे, देखो यहाँ बता रखा ना क्यूब। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 27, 64 और 125 को जोड़ो, कितना आएगा? 5, 4, 9, 9, 7, 16 का 7, 6 हासिल का 1, 3 और 6, 9, 10, 11 का 1 हासिल का 1, 216 x³ ठीक है। और इधर आ जाइए 18 इंटू 18 इंटू 18। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक या नहीं आ रहा है? मुझे बता दो। अब देखो x³ आएगा इधर, और अपन क्या कर देंगे? यहाँ पर वज्र गुणन कर देंगे। क्या कर देंगे? वज्र गुणन कर देंगे। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर 18 इंटू 18 इंटू 18 बट्टे में 216। ठीक है, अब 216 के अंदर 18 का भाग जा रहा है, हाथ से जा रहा है, 18 दूनी 18 के 18, 18 दूनी 36। हाँ, और इसमें 3 का 6 का भाग जा रहा है कितनी बार, 3 बार, और इसका 6 का भाग जाएगा 2 बार। फिर इसमें 18 के अंदर 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो मतलब क्या हुआ, 9 इंटू 3 या 27, है ना, 27 ही आएगा ना। तो क्या आएगा, एक्स क्यूब बराबर कितना आएगा अपने पास, 27। कितना आ गया, 27। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 3। कब, घनमूल करने पर। तो गुण देखो इधर, x बराबर 3 आया ना, तो 3 को 3 से गुणा करो, इसको 3 से गुणा करो, क्या आएगा, 9, फिर 12, फिर 15। ठीक है, तो 9, 12, 15 आ रहा है इसके अंदर, आ रहा है सर, ये रहा सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक है, हो गया सॉल्व। अगर ऐसे प्रश्न एग्जाम में आएंगे, मुझे पता है ऐसे प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, और ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आ गया ना, तो जिसकी प्रैक्टिस नहीं है ना, वो इस प्रश्न को छोड़ के आएगा। और मैं कहता हूं कि आर्ट्स वाले बच्चों के लिए तो वरदान है कि गणित यहां से पढ़ लो, है ना, गणित पढ़ लो, क्योंकि बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं, तो पढ़ लो। और क्वेश्चन नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, अपन रिवीजन क्लास में लेंगे, और रिवीजन क्लास को अपन 2-4 तोड़ लेंगे, कम से कम 50 क्लास से रिवीजन की होगी, 50 क्लास आराम से। ठीक है, तो आप पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, देखो। और अब देखो इसके अंदर अगर मुझे करना होता प्रश्न को, तो मैं कैसे करता, डायरेक्ट ही कर लेता यहाँ पर कि देखो 3, 4, 5 दे रखा है, तो 3 का क्यूब कितना, 3 का क्यूब कितना, 27, 4 का 64, 5 का 125, और इधर देखो कितना दे रखा है, यहाँ पर विकर्ण दे रखा है, घन का विकर्ण दे रखा है, कितना होता है सर, √3a। तो एक का मतलब हो गया, एक का मतलब हो गया 18, तो 18 क्यूब हो जाएगा, इधर इधर कितना हो जाएगा, 18 क्यूब। ठीक है, और सर इधर है ना, मुझे एक्स लगाना सबके पास, तो एक्स क्यूब हो जाएगा इधर, देखो यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा ये, क्योंकि मैं एक्स लगाऊंगा ना इधर, तो एक्स क्यूब हो जाएगा। तो एक्स क्यूब का मान कितना आ गया, 118 इंटू 18 इंटू 18 बराबर 216। तो देखो मैं इस प्रश्न को 3-4 लाइनों में कर लिया, है ना, मैंने इस प्रश्न को 3-4 लाइनों में कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि मुझे क्या पता है, इसका बेसिक पता है, इसकी मुझे थ्योरी पता है कि इसको कैसे करना है। ठीक है, अब जैसे आप लोग हो, तो आप लोगों को पता है, जैसे मैंने तीन स्टेप में कर लिया इस क्वेश्चन को, कितने स्टेप में कर लिया, 3 या 4 लाइन में क्वेश्चन को कर लिया। पर वो मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो रखी है, आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं हो रखी है ना। अब जैसे मैंने ये बताया, देखो यहाँ तक आप देखना है, यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें देखो एक एक लाइन बता रखी है आप लोगों को कैसे कैसे आया, है ना। यहाँ पर भी मैंने समझा रखा है कैसे कैसे किया, यहाँ पर भी कर रखा है, यहाँ पर भी कर रखा है ना, यहाँ पर भी कर रखा है। ये पूरा बना रखा, डब्बे बना रखे हैं, क्यों बना रखे हैं, सिर्फ समझाने के लिए। अब आप लोगों के दिमाग में ये समझ में आ गई नहीं कि कैसे करना है। अब मेरे को पता कि ये ऑलरेडी कैसे करना है ना, तो मैंने इसको देखो एक लाइन में इसका क्यूब निकाल लिया, दूसरी लाइन में इसका एक्स निकाल लिया, और एक्स का मान कितना आ गया मेरे पास, 3 आ गया, और 3 को उससे गुणा कर दिया डायरेक्टली। तो मेरे 3-4 लाइन में प्रश्न सोल्व हो गया। और कब हुआ, जब मुझे पता है कि इस प्रश्न की थ्योरी क्या है, सूत्र क्या है। ठीक है, और मुझे थ्योरी अच्छे से समझी हुई है। तो आप लोग भी ऐसा करो ना यार, जब मैं कर सकता हूं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, आप लोग क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक तालाब की विमा दे रखी है अपने पास, विमा का मतलब क्या हो गया, भुजा। ठीक है, तो ये तो क्या है, 20, 14 और 106 मीटर। तो तालाब की धारिता का मतलब क्या हो गया, आयतन। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना, कि ये तो क्या हो गया, घनाभ हो गया ना। तो कितनी, 20, 14 और 6। ठीक है, और अब मैं आपको बता देता हूँ, मैं जैसे मेरे अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आप लोगों को सांख्यिकी स्टैटिक्स है ना, स्टैटिक्स की मैंने बुकलेट टेलीग्राम पर मैं डाल देती है ना। देखो आप लोग ये मत सोचना कि सर इसमें प्रश्न ज़्यादा नहीं दे रखे, कम दे रखे, ज़्यादा नहीं दे रखे। देखो ये तो एक झलक है, हाँ, मैंने अभी पढ़ा है क्या, मैंने तो अभी बताया ना आप लोगों को, मैं तो एग्जाम तक साथ हूँ, आप लोगों के एग्जाम तक साथ रहूंगा। तो एग्जाम तक अपन ऐसे स्टैटिक्स के बहुत सारे प्रश्न करेंगे, तो उसकी प्रैक्टिस बुकलेट भी दे दूंगा आप लोगों को पास, है ना। जैसे वो बोलते हैं ना प्रैक्टिस के लिए। अब एक साथ अगर मैं सपोज करूँ उसमें 200 प्रश्न डाल दूँ, आप खुद कन्फ्यूज हो जाओगे, सर करे या छोड़े, धीरे धीरे करो ना, धीरे धीरे, है ना। अब जैसे साइंस की भी मैंने SCIENC, है ना, साइंस की भी मैं क्या बना रहा हूँ, तो मैंने क्या शुरुआत तो कर दी साइंस की। तो मेरे अकॉर्डिंग जैसे मेरे एक छोटा सा काम बाकी है, थोड़ा सा जो मैंने अभी सीखा नहीं है, तो वो सीखते ही काम आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग जैसे आज शुक्रवार, तो कल शनिवार, इतवार, सोमवार या मंगलवार तक मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है काम। तो फिर जैसे एक बार काम पता, एक बार अपन को चीज़ सीख लेते हैं। जैसे मैंने एक बार ये काम मेरा जो थोड़ा सा अटक रखा है ना, ये काम तो ऐसा हो जाएगा ना, तो उसके बाद में कोई टेंशन नहीं है, टाइप करूंगा मैं ऐसे लिख के और आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, बस, है ना। टाइप करके मैं प्रोवाइड करवा दूंगा कि इसको इस प्रकार से इस क्वेश्चन में ये चीज़ें होनी चाहिए। तो आप लोग टेंशन मत लो,
मेरे साथ हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं टेलीग्राम पर है ना, मेरे चैनल से जुड़ते तो वैसे ही रखे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कम्युनिटी के अंदर देखो मैंने बहुत क्वेश्चन डालता हूँ, तो कम्युनिटी वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से देखा करो, कम्युनिटी वाले क्वेश्चंस को। और मेरे अकॉर्डिंग मैं मानता हूँ कि अगर जिस बच्चे ने कम्युनिटी वाले क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया ना, उसको मुझे नहीं लगता कि उसके किसी प्रकार की गणित के अंदर प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी के अंदर इतने प्रश्न आ रहे हैं कि कभी कभी 5, कभी 6, कभी 5, कभी 6। तो आप देखो ना एग्जाम के अंदर आप लोग मतलब दिमाग की कसरत हो रही है अभी, है ना। तो वैसे करते रहो आप। और टेलीग्राम पे, जैसे मैं टेलीग्राम पे मेरे स्टैटिक्स की बुकलेट डाल रखी है, तो उसको भी मैंने थोड़ा सा नया डिजाइन करके वापस डाला कि किसी ने क्या मुझे एक सजेशन दिया था कि यार सर आप इस पर इसको ना थोड़ा सा ऐसे करो, है ना। तो अब पता है, अब किसी ने मुझे लगा कि वो सही सजेशन है ना। तो मुझे सही सजेशन लगा, तो मैंने उसको उनको उस बुकलेट को वापस से तैयार कर लिया। देखो अब आपको पता है कोई भी काम दोबारा स्टार्ट करते हैं उसी काम को तो टाइम लगता है ना। और साइंस की तो वैसे भी दोबारा स्टार्ट हो ही रखी है। तो साइंस को मैंने क्या टाइप कर रहा हूँ अभी, टाइप करने में मुझे क्या तो सा टाइम लगता है, तो मैं टाइप कर लूँगा उसको, जैसे ही आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। और प्रॉब्लम हो ना किसी प्रकार की, मुझे कमेंट कर देना। ठीक है। अब देखो तालाब की विमाएँ दे रखी है 20, 14, 6 मीटर। ठीक है। तो तालाब के दायरे, तालाब का आयतन मतलब इस घन का आपका आयतन, घन आपका आयतन कितना हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू इंटू ऊंचाई। ठीक है। तो 20 इंटू 14 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28, 280 गुणा 6 बराबर 0, 8 6 48, 7 का 4, 6 दूनी 12, 4 16। सही है ना? 28 दूनी 56 84, 8 दूनी 16। हाँ सही है, सही है। ठीक है। सेमी क्यूब समझ में आ गई। और टेलीग्राम से जुड़े रहिए। और मैं कहता हूँ कि आप लोग जैसे अपनी जान पहचान में जो भी बच्चे हो ना, उनको शेयर कीजिए यार, है ना। शेयर तो कर ही सकते हो ना, या नहीं कर सकते? क्या केवल देखते देखते जाओगे क्या? हाँ, आप लोग होशियार बन रहे हो और बच्चों को पीछे छोड़ दोगे। तो आप लोग भी शेयर कीजिए और कहिए कि यार सर पढ़ा रहे अच्छा, तो उनसे पढ़ सकते हैं आप, है ना। थोड़ा शेयर कीजिए, है ना। देखो अब देखो प्रत्येक 216 घन सेमी आयतन वाले 4 घनों को एक दूसरे से जोड़कर एक नया ठोस बनाया गया है। तो नए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पर क्या पूछा इसने? बताओ मुझे, यहां पर क्या पूछ रखा है? यहां पर सिर्फ और सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रखा है। देखो पृष्ठीय, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अपन को ना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना। अपन को इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकालना है। क्यों? क्योंकि पूछा नहीं है ना। बोलते हैं ना, काम पूछ के करो, काम पूछ के करो। पूछा किसने? नहीं, तो नहीं करना है, संपूर्ण निकालना है। ठीक है ना। ये पूछते तो करते, नहीं पूछा तो नहीं करेंगे। आगे से पूछेगा नहीं, आगे से बोलते हैं ना कि मेरे को तो आगे से बोलेंगे ना तो ही काम करूंगा। तो ये आपको आगे से बोल रहे हैं क्या? नहीं बोल रहा है तो नहीं करना है ना। इसको आगे से नहीं बोल रहा है तो नहीं करना है इसको, है ना। संपूर्ण पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को नहीं करना है, ये वाला पार्श्व वाला अपने को नहीं करना है, तो संपूर्ण करना है। ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि लोग क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज बोलते हैं, कंफ्यूजन हो गया, कंफ्यूजन तो कंफ्यूजन हो जाए अभी के अंदर। ठीक है। अब एक का एक एरिया, प्रत्येक 216 घन सेमी आयतन वाले 4 घन। तो इस जरगन कितने? देखो 1 2, अरे सही नहीं बना, और इसको भी जोड़ दो, और 3 और 4। तो 4 घन हो गए। अब बोल रहे कि चारों घनों को, अरे यार मेरे पास कुछ है नहीं, एक मिनट रुकना आप, है ना, मैं बताता हूं। है ना, रुक जाना थोड़ी सी देर, रुक तो सकते हो ना, या टाइम नहीं है किसी के पास? रुकना एक मिनट, है ना, रुकना। मैं कर रहा हूँ कुछ कोशिश, आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये छोटी कैची देख रखी है ना समझाने के लिए, समझाने तो पड़ेगा ना, है ना। कैची रख रखी है मैंने समझाने के लिए। ठीक है। अब बोल रहा है कि 4 घन, कितने घन दे रखे? 4। अब देखो, अरे यार अब समझ जाना आप, ये क्या लिखा हुआ क्या है। देखो ये 4 घन हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 घन हो गया क्या? देखना, ये 4 घन हो गए, है ना।
4 घन हो गए ना, सबका आयतन क्या है बराबर, कितना 216 216 216 216, 4 घन हो गए, हुए कि नहीं हुए, 4 घन हो गए ना। वो बोल रहा है कि चारों घनों को, अब रुको पहले एक चीज और देखो, पहले एक चीज देखो इसके अंदर, 4 घन है ना, चारों घनों का आयतन क्या बराबर है ना, देखो चारों घनों का आयतन बराबर है, आयतन क्या बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबकी घन की भुजाएं भी क्या होगी बराबर होगी। जब चारों घनों का आयतन बराबर है तो मतलब कि सभी की घनों की भुजाएं भी क्या होगी बराबर होगी, तो सभी घनों की भुजाएं, तो सभी घनों की भुजाएं भी बराबर होगी, है ना, ठीक है, सभी घनों की भुजाएं बराबर होगी, है ना। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन भुजा क्यूब, ठीक है, ये होता है ना। पर अपने को घन का आयतन दे कितना रखा है यहां पर देखो 216, इधर क्या दे रखा है भुजा क्यूब, तो मैंने बताया ना कि 216 किसका घन है, 6 का घन, तो 6 आ जाएगा ना इधर, भुजा कितनी आ जाएगी अपनी पास 6, ठीक है, कब घनमूल करने पर, मतलब इसकी भुजा भी 6, इसकी भी 6, इसकी भी 6 और इसकी भी 6, समझ आ गया ना, इसकी भी सबकी सभी घनों की भुजाएं कितनी आ गई अपने पास 6 6 6 6, मतलब देखना यहां पे ये मेरे पास 4 घन आ गए ना, 4 घन ऐसे ऐसे देखो, चार घन आ गए, तो इन चारों घनों की क्या है भुजाएं 6 6 6 6, तो समझ में आ गया ना, इसका आयतन 216, इसका 216, इसका 216, इसका 216, ठीक है, तो चारों घनों की भुजाएं 6 6 आ गई। अब ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक 216 घन वाले आयतन, प्रत्येक 216 घन वाले आयतन, इसकी भुजा कितनी 6 आ गई, आयतन को, आयतन वाले 4 घनों को, 4 घन है ना, घनों को एक दूसरे से जोड़कर, एक दूसरे से जोड़ते ऐसे ऐसे जोड़ना है ऐसे, इसकी वजह कितनी है 6, इसकी 6, इसकी 6, इसकी 6, वो बोल रहा है कि इन चारों घनों को एक दूसरे से जोड़कर देखना एक, ठीक है, एक नया ठोस बनाया गया, तो नए ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 घन जोड़ दिए, अरे यार स्टेपलर भी नहीं है मेरे पास यहां पे, जुड़ेगा नहीं यहां पे ऐसे, तो ठीक है, जोड़ने का नहीं है ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो देखो यहां पे, हाँ जुड़ गया, देखो देखो 4, देखो 2 घन नहीं है, अरे और तीसरा घन ये जुड़ गया मेरे पास, मैंने जोड़ दिया, और चौथा घन जुड़ गया ना, 4 घन जुड़ गए ना, अरे 4 घन जुड़ गए ना, नहीं जुड़े क्या, देखो ना 1 2 3 और 4, तो 4 घनों को मैंने जोड़ दिया यहां पर, देखो यहां पर ये जुड़ गया 4 घन। अब वो बोल रहा है कि इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, हाँ, तो देखना एक बार, यहां देखना एक बार, ध्यान देने वाली बात क्या है, देखना, देखो अब इसके अंदर ध्यान देने वाली बात देखो, घन है ना, अब देखो ये डब्बा जैसा ही है, इस डब्बे में क्या कर दिया इसने 1 2 3 4, इसको 4 भागों में बांट रखा था, चारों भागों में क्या कर दिया उसको अलग अलग कर दिया था उसको, देखो यहाँ पर देखो 4 घन हो गया ना। अब वो कैसा दिखेगा यहाँ पर देखो घन, हाँ ये चीज समझ लो यार, देखो समझाने में टाइम लगता है, एक बार समझ लोगे ना प्रश्न को कभी गलत नहीं करोगे। अब क्या आपको पता है जुगाड़ बैठा नहीं तो कैसे करे, जुगाड़ भी तो बैठना चाहिए ना, देखो है ना। अब देखो अब मैं कौन से हाथ का उपयोग करूं यहां पर, बैठा नहीं यहां पर, कुछ है ही नहीं यहां पर चिपकाने का, तो मैं कैसे समझूं, ठीक है, ये सोचा नहीं था पहले मैंने को ऐसे बताना आप लोगों को, तो ऐसे समझो आप यार, देखो यहां पे देखो, समझना बड़ी बात है, क्वेश्चन करना नहीं है, एक बार समझ लोगे ना अब तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने चारों घनों को जोड़ दिया यहां पर, देखो 4 घन हो गया ना, 1 2 3 4, चारों घनों को जोड़ दिया मैंने 1 2 3 4, ठीक है, कैसे कैसे जोड़ा, देखो पहला घन ये, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा घन, चारों घनों को मैंने एक दूसरे जोड़ दिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, देखो देखना एक बात,
ये एक कितने सेंटीमीटर लंबा है? एक की घन की भुजा कितनी है? 6, दूसरे की 6, तीसरे की 6, चौथे की 6, सबकी 6 6 है ना? अरे सबकी भुजा 6 6, देखो एक बार, इस घन की भुजा 6, 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 तो सभी घन की भुजा कितनी आ गई? 6 6 आ गई ना। और पहला घन ये रहा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 4 घन हो गए अपने पास, ठीक है। और इस घन की भुजा 6, 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 ठीक है। अब बोल रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपने को ये पता है क्या पहले कि ये घन है घनाभ है? हाँ मुझे बताओ, घन है या घनाभ है, ये पता है कि अपने को? पता है क्या? नहीं पता। हाँ पता है क्या? नहीं पता। क्यों नहीं पता है? क्योंकि अपने को बताया थोड़ी था इसने कि ये घन है या घनाभ है। क्योंकि घन होता तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर करते, पर घनाभ होता तो क्या करते? 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये करते। पर अपने को पता ही नहीं है। पर अपन पता कैसे करेंगे? देखो यहां पर, अब देखना, इसको समझने वाली बात है। प्रश्न तो 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। मैं करूँ तो इसको शायद 216 8 आया 6 आया तो 1 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। पर आप लोगों को समझाने में थोड़ा सा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि देखो समझी हुई चीज़ है ना, ये कभी एड़ी गुंजा बोला ना। देखना एक बार, देखो समझाने में थोड़ा सा मुझे टाइम इसलिए लगता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ, है ना। ये कौन सा हो गया अपना? 1, ठीक है। अब पर ये 3D है ना, तो देखो 3D तो बनता नहीं है मेरे से। कब बन जाएगा मेरे से? नहीं बनेगा। 3D तो बनेगा नहीं मेरे से, है ना। 2 3 हाँ थोड़ा बहुत तो बन रहा है यार। इसको कैसे जोड़ेंगे अब? हाँ हाँ, अब आपको समझ जाना, इसको देख लो, समझ जाना आप, है ना, इसको समझ जाना, इसको देखना। ये इसका ऐसे आ गया, इसको ऐसे आ गया, देखो नीचे आ गया, फर्श पे आ गया, इधर भी आ गया ना, ये आ गई दीवार। हाँ 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 बन गया। ये हो गया पहला वाला, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। अब देखो आ गया ना, 1 2 3 4, तो 4 गन अपन ने सटा के रख दिए। अब देखना इसकी पूजा कितनी है? 6, इसकी 6, इसकी 6, इसकी 6। पर मुझे ये बताओ, ये पहले वाला घर है ना, इसके देखो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे, है ना। इसकी भुजा भी 6 है, लंबाई भी 6 है, चौड़ाई भी 6 और ऊंचाई भी 6। लंबाई 6, चौड़ाई 6, ऊंचाई 6, सब समझ में आ गई है मेरी बात, ठीक है। अब इसमें देखो 6 तो लंबाई, इसमें भी 6 लंबाई, इसमें भी 6 लंबाई, इसमें भी 6 लंबाई, तो अब ये क्या बन गया अपना? घनाभ बन गया ना। अरे भाई घनाभ बन गया ना, ये देखो पूरा घनाभ बन गया, लंबा, हाँ लंबा घनाभ बन गया ना। इसका लंबाई होगी घनाभ की, तो इसकी लंबाई कितनी होगी घनाभ की? ये अब देखो घन और घनाभ में अंदर क्या होता है कि घन घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है, और घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होती है ना। लंबा देखो, तीनों में से 2 तो बराबर हो सकती है, पर तीनों बराबर नहीं हो सकती, है ना, तीनों बराबर नहीं हो सकती। तो इसमें देखो, इसमें लंबाई कितनी आ गई? अब ये अपना क्या बन गया? घनाभ बन गया ना। अरे प्रश्न तो इजी है, पर देखो समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना। घनाभ, ये क्या बन गया अपना? घनाभ बन गया, ठीक है। अब ये घनाभ बन गया तो देखो इसकी लंबाई कितनी आ रही है? ये 6, ये 6, ये 6 और ये 6, तो 4 घनाभ हो गए, तो चारों की लंबाई जोड़ लो। 1 देखो, है ना, 1 2 1 2 3 4, तो 4 को जोड़ दिए कितने? 24, तो लंबाई कितनी आ गई इसकी? 24, ठीक है। अब देखो यहां पर, अब मुझे ये बताओ आप लोग, मुझे बताना आप लोग, देखो ये घनाभ की लंबाई कितनी है? 6, तो इस घनाभ की लंबाई भी 6, इसकी भी 6, इसकी भी 6, इसकी भी 6, ठीक है। इसकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई कितनी है? 6, तो इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी देखो, इसकी 6, इसकी 6, इसकी 6, इसकी 6, तो क्या चौड़ाई जुड़ेगी क्या? अरे नहीं जुड़ेगी चौड़ाई, चौड़ाई थोड़ी जुड़ रही है भाई, अरे लंबाई जुड़ रही है ना इधर। अरे देखो नहीं यार, आप इधर इधर आओ, आप इधर आओ, वापस आ जाओ इधर, नहीं समझ में आ रहा तो वापस आ जाओ इधर, नहीं आ रहा समझ में तो देखो, देखो यहाँ पे लगा दिया मैंने, है ना। पहला गन, दूसरा गन, तीसरा गन, चौथा गन, ठीक है, 4 गन हो गए अपने पास। तो लंबाई तो अपने पास 24 आ गई, ठीक है। पर चौड़ाई देखो, चौड़ाई तो वो की वही है, ऊंचाई वो की वही है। अपन ने 4 गनों को जोड़ा ना इसको, देखो एक बार इधर, इधर देखो ना आप यार, इधर देख लो आप, इससे समझ में नहीं आती तो इधर देख लो। अगर आप लोग इससे समझ में नहीं आ रहा ना, इससे देख लो। समझाने के लिए देखो कुछ भी कर सकते हैं अपन, बच्चों को कैसे भी कैसे करके समझ में आ जाना चाहिए, ताकि वो प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं करे। अब देखो मैं 3 को जोड़ रहा हूँ, मेरे एक हाथ खाली रहना चाहिए ना, ये भी जुड़ा हुआ इधर है ना, मान लेना ये जुड़ा हुआ इधर,
ठीक है ना। मैं इसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरा एक हाथ खाली रहना चाहिए, तो ना। ये कितनी होगी, 24 होगी, 6 12 18 24, 6 हो गए ना। तो लंबाई तो होगी कितनी, 24, पर चौड़ाई देखो बराबर है कि नहीं है, चौड़ाई तो सब में एक ही आ रही है ना। जो जो इस गन की चौड़ाई है, वो इस गन की चौड़ाई है, इस गन की चौड़ाई है, वो तीनों सीमित आ रही है। देखो, अरे यार वो गिर गया नीचे। ये लंबाई 6, चौड़ाई 6, और 3D के अंदर है तो ऊंचाई भी कितनी है, 6, ठीक है। दो जोड़ा, लंबाई 6 लंबाई 6, तो दोनों की लंबाई कितनी होगी, 12, चौड़ाई कितनी, 6, ऊंचाई कितनी, 6। अब देखो तीसरा में चौथा में जोड़ूंगा नहीं क्योंकि वो नीचे गिर चुका है और एक हाथ मेरा खाली रहना चाहिए, है ना। तो अब तीसरा चौथा इसमें मान लेना जुड़ गया, तो 6 6 6 6, तो 6 दोनों 4 24 लंबाई होगी, पर चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई तो ये देखो सेम ही आ रही है ना, 6 चौड़ाई 6 ही है ना, और ऊंचाई भी 6 देगी, ठीक है। तो आगे समझ में आप लोग, अब तो मैं मान सकता हूँ आ गया। तो यहाँ पर भी 6 आएगी ना, ये 6 देखो, यहाँ पर भी 6 और ये ऊंचाई भी 6, तो ये ऊंचाई भी कितनी आ रही है, 6, इसमें ऊंचाई 6, इसमें ऊंचाई 6 और इसमें ऊंचाई 6। तो क्या हो गया कि लंबाई तो अपनी क्या होगी, लंबाई तो होगी कितनी, 24, ऊपर चौड़ाई कितनी होगी अपनी, चौड़ाई तो 6 रहेगी ना, और ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई भी 6 रहेगी सर। बस इतना ही है इस प्रश्न में समझने का, और इसके आगे तो आप लोगों को पता है कि कैसे करना है, ठीक है। कि जब लंबाई कितनी आई अपने पास 24, चौड़ाई कितनी आएगी 6 और ऊंचाई कितनी आएगी 6, तो इसका क्या करना अपन को, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय। देखो समझ में आ जाना चाहिए, टाइम भले लग जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे कचरा काट दो, घास काट दो समझाने में, है ना। मेरे को कौन सा कोर्स का पैसा मिल रहा है, ठीक है, अपने कौन सा पैसा मिल रहा है जो अपन घास काटे इसको। दो इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है। तो 24 इंटू 6 प्लस 6 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस 6 इंटू 24, ठीक है। 2 कोष्टक 24 पंजे 120, 24 की 144 प्लस क्षेत्र का 36 प्लस 144, ठीक है। कितना है, जोड़ो इसको, 144 144 और 36, जोड़ो 8 14 4 हासिल का 1, 4 3 12 2 हासिल का 1, 324, 2 इंटू 324 और 648, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया 648 वर्ग सेमी, ठीक है। अब समझ में आ गई मेरी बात, बिल्कुल बेसिक से बता दिया आप लोगों को मैंने, और फिर भी समझ में नहीं आया ना तो कोई दिक्कत नहीं, अपन जो वो रिवीजन क्लास रहेगी उसमें और कर लेंगे, ठीक है। एक बंद घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:3:2 दे रखा है, तो इस घनाभ की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो इस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। सेम ही चीज है ये तो, ठीक है, सेम ही चीज दे रखी है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है घनाभ का, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का देखो, घनाभ ये रहा अपना, एक बंद घनाभ दे रखा है, इसका लंबाई का अनुपात, लंबाई कितनी 6, चौड़ाई 3 और ऊंचाई कितनी 2, तो अनुपात दे रखा है, तो इसको क्या कर दिया अपन, 1 से गुणा कर दिया। अरे वो किसी न किसी संख्या से गुणा तो होगा ना। देखो पहले यहां पर देख लो आप, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, कितना अनुपात है 6 3 और 2। ये अनुपात कैसे निकला, ये किसी न किसी संख्या से गुणा हुआ, पहले किसी न किसी संख्या से भाग गया, तो अपन क्या करते हैं, इसको क्या मान लेते हैं कि लंबाई तो कितनी होगी इसकी, लंबाई मान लेते हैं अपन इसको 6x, चौड़ाई कितनी मान लेते 3x और ऊंचाई क्या मान लेते 2x, ठीक है, ठीक है। अब समझ आ गया आप लोगों को। अब क्या करना है अपने को कि इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है सर कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ठीक है। तो 2 कोष्टक, लंबाई कितनी है अपनी इसके अंदर 6x और चौड़ाई कितनी है 3x प्लस और 3x गुणा 2x प्लस 2x गुणा 6x, ठीक है। तो 2 कोष्टक 6 3 18 x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6 2 12 x स्क्वायर, ठीक है। तो 18 12 30 और 6 36, तो कितना आ गया 2 इंटू 36 x स्क्वायर। और इधर अपना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दे रखा है ये बताओ मुझे पहले, तो कितना दे रखा है, इधर दे रखा अपना 1800, ठीक है, इधर दे रखा 1800 और इधर दे रखा अपने पास 1800, ठीक है। हाँ सर, अब देखो यहां पर अपना कितना है 1800 तो इधर आ गया, और इधर कितना है 2 इंटू 36 का स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर ये देखो गुणा, ये मैं गुणा कर दिया गया, यहाँ पे नोट कर दो आप, एक ताकि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं हो ना। तो 1800 के अंदर किसका भाग लगा दो, 2 और 36 का भाग लगा दो, तो इधर क्या आ जाएगा अपने पास x स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 2 का भाग लगेंगे कितना आएगा 900, तो 900 में 36 का भाग लगा तो क्या आएगा 18 5 90,
50 18 दूनी 36, तो कितना है 25। तो अपने पास देखो 25 किसका मान आ गया, एक्स स्क्वायर का मान 25 आ गया, तो एक्स का मान कितना आएगा 5। क्यों आएगा, मैंने आप लोग बता रखा है कि स्क्वायर का बता रखा है ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। ठीक है, तो अपने पास एक्स का मान कितना आया 5। तो बोल रहा है कि घन आपका आयतन ज्ञात कीजिए, तो घन आप 6 3 2 है ना। देखो अपने पास लंबाई कितनी दे रखी है 6x, चौड़ाई 3x और ऊंचाई 2x। ठीक है, और अपने पास x का मान कितना है 5 है ना। तो लंबाई कितनी हो जाएगी अब 5 इंटू 6 इंटू 5 30, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 3 इंटू 5 बराबर 15, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2 इंटू 5 बराबर 10। ठीक है, आयतन क्या होता है घन, इसका घन आपका आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो 30 इंटू 15 इंटू 10 कितना हुआ 300 इंटू 15 4500 सेमी क्यूब। ठीक है, हो गया ये। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात यहाँ तक, 4500 आगे क्या यहाँ पर यार आगे। ठीक है, बहुत इजी प्रश्न है। और जैसे सपोज करो इस प्रश्न को अपन एडवांस लेवल पे कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट ही करना हो तो कैसे करना है भाई। अब देखो, अब मुझे बताओ डायरेक्ट कैसे आएगा आप लोगों को। मैंने बात सुना आप लोगों को, देखो स्टेप कम कैसे करो, स्टेप इसको कम करो, स्टेप को कैसे करते हैं देखना। आप लोगों को बताओ मुझे ये चीज लिखने की जरूरत है क्या, देखना मेरी बात ध्यान से सुनना, ये चीज लिखने की जरूरत है क्या आप लोगों को, नहीं लिखने की जरूरत है। लिखने की जरूरत है क्या ये एग्जाम के अंदर, नहीं है, यहीं पर डायरेक्ट करो ना इसको, ये 6x 3x 2x, बात खत्म। आप लोगों को ये स्टेप सूत्र लिखने की जरूरत है क्या आप लोगों को एग्जाम में, नहीं है। ये चित्र बनाने की जरूरत है क्या आप लोगों को एग्जाम में, नहीं है क्या, नहीं है। आप लोगों को ये वाली स्टेप करने की जरूरत है क्या, ये वाली स्टेप, नहीं है क्या, नहीं है। कब, जब आप लोगों को ये सूत्र अच्छे से पता हो, थ्योरी अच्छे से पता हो और प्रश्न अच्छे से कह रहा हो ना, तब देखो आप लोगों को ये स्टेप नहीं करनी है, ये लाइन नहीं लिखनी है, ये लाइन नहीं लिखनी है, ये नहीं लिखना है। तो देखो प्रश्न बच्चा कितना बच्चा। अब देखो डायरेक्ट ही आप लोग कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया 5 आ गया, 5 आ गया, तो डायरेक्ट इधर देखो, इधर कितना है भाई, इधर 6 5 30, कितना आ गया इधर देखो, यहाँ पर इसको यहाँ पर 6 5 30 और 15 और 10, इसको गुणा करो भाई, 450 गुणा 10 बराबर 4500। बस मैं इसलिए करता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। आप ये मत सोचना कि सर हमें तो डायरेक्ट करो सर, ऐसा नहीं है भाई। देख मैं चाहता हूं कि आप लोगों को एक एक चीज पता हो कि इस क्वेश्चन को कैसे किया। फिर मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों को कि आप लोगों को एग्जाम में ये वाली स्टेप नहीं लिखनी है, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में अपन को ये दे रखा पहले से ही। ये वाली स्टेप नहीं लिखनी, क्यों, क्योंकि अपने को सूत्र पता है अच्छे से। ये वाली नहीं लिखनी क्योंकि अपन क्या करेंगे, इसको पहले इसमें रखा है तो मैंने, है ना, रखा है तो रखना नहीं है, डायरेक्ट गुणा करना है। डायरेक्ट क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात। तो स्टेप है ना कम कैसे होती है, जब अपने को हर चीज पता हो, है ना, बेसिक चीज पता होती है ना, तो एक एक स्टेप हमेशा कम होती जाती है। जैसे इसमें देखना, इसमें इस क्वेश्चन में देखो मैंने समझाने में कितना टाइम लगाया, 10 मिनट लगा दिया मैंने इसमें। तो अगर आप लोगों को स्टेप कम कैसे करनी है, भाई 4 गन दे रखे हैं तो एक ही भुजा कितनी होगी, देखो भुजा मैंने यहाँ निकाला ना, ये वाली स्टेप देखो, ये वाली स्टेप आप लोगों को नहीं करनी है एग्जाम में। करनी है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि घन दे रखा, 4 गन दे रखे, तो एक गन की भुजा कितनी हो जाएगी 6। बस आप लोगों को ये चित्र नहीं बनाना एग्जाम में, आप लोगों को ये चित्र नहीं बनाना एग्जाम में। ठीक है, और आप लोगों को ये वाली लाइनें लिखनी है एग्जाम में। अरे तो फिर इसमें बच्चा क्या, अरे मैंने कराया इसमें बच्चा क्या फिर करने का, ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को कि आप लोगों को कैसे न कैसे करके आप लोगों को समझ में आ जाए, बस, है ना। मेरा मोटिव सिर्फ इतना सा है कि मैं ऐसी चीज़ बढ़ाना चाहता हूँ कि भाई बच्चों को, अब जैसे मैं देखो मेरा को पैसा नहीं लग नहीं रहा है ना, मेरा पैसा लगता है ना तो मैं सोचता कि यार पैसा लग रहा है, अपने को 4 घंटे में कोर्स पूरा करवाना है, 5 क्लास में कोर्स पूरा करवाना है ना, जो कह दिया वो कर दिखाया, तो वैसा काम नहीं करना मुझे। मैं सोचता हूँ कि टाइम भले लग जाए, अपने पास कौन सा कल एग्जाम हो रहा है ना, कल एग्जाम होता है तो वैसे भी आप लोग पता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आता भी नहीं, तो अपन एग्जाम तक ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताऊँ, ये वाली लाइन है सबसे, ये वाली चित्र बनाना बस आप लोगों को। ठीक है, इस चित्र से पता क्या लगा कि 24 तो लंबाई होगी, चौड़ाई कितनी है 6, ऊंचाई कितनी 6, राइट आ गई। अब अपने को संपूर्ण पृष्ठ चित्र निकालना है, तो क्या निकालना है 24 6 और 6, बस उसी सूत्र को सूत्र में रखना है।
इधर देखो डायरेक्ट, इसमें क्या दे रखा है, इसमें मैंने देखो डायरेक्ट कर दिया इसको। तो चलो इस क्वेश्चन में देखो भाई 3, 4, 5 अनुपात में भुजाओं वाले तीन गणों को पिघला कर कैसा घर बनाया जाता है, इसका विकर्ण 18√3 है। जिससे देखो 18√3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे मुझे पता लग गया यहाँ पर देखो शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसका भुजा का विकर्ण दे रखा 18√3। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पता है कि विकर्ण होता है घन का √3a यानी भुजा, तो भुजा कितनी होगी इसकी 18 हो गई, है ना। अब मुझे पता है कि इसका तीनों का आयतन इस 18 वाले आयतन के बराबर होगा, ठीक है। तो देखो यहां पर मैंने कर रखा है क्या, कुछ नहीं कर रखा है। तो मतलब इस पूरे पेज में, इस पूरे स्लाइड में, है ना, इस पूरे स्लाइड में बात ध्यान में रखने वाली बात कौन सी है कि इस भुजा का मान 18 हो गया। कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में, कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में, सिर्फ ध्यान करने वाली बात कौन सी, 18 बस। 18 हो गया। अब इसका मुझे क्यूब करो, इसका क्यूब करो, इसका क्यूब करो, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये वाली बात हो जाएगी अपने पास यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये वाले भी नहीं लिखना आपको, ये भी नहीं लिखना है, ये भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको यहाँ से करना है, क्या करना है, क्यूब करके। देखो ये तीनों स्टेप भी खत्म हो गई, है ना। ये तीनों स्टेप भी नहीं लिखनी एग्जाम के अंदर आप लोगों को। क्यों नहीं लिखनी है, क्योंकि आप लोगों का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने बता रखा ना, इसको तो बता रखा, चलो आप लोगों को, है ना। और इसके अंदर ही पता है कि इसका घर का आयतन 512 घन इकाई है। तो इसका इसका मतलब क्या हुआ, इसकी भुजा 8 हो जाएगी और 8 भुजा हो जाएगी, तो मुझे कितने घन की आवश्यकता है, 6 × भुजा स्क्वायर। बस इतना ही तो करना है, 2 लाइन में प्रश्न हो गया, है ना। और अब देखो इसके अंदर कि घन की भुजा 11 सेमी दे रखी है, तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल के बीच में अंतर ज्ञात कीजिए। तो अपने क्या करना है, इसका सूत्र याद रखना है, बस ये वाला करना है इसके अंदर। छोटा ही क्वेश्चन है ये तो, और ये तो सबसे इजी है ना। तो अपने देखा ना कि इस क्वेश्चन को अपन कैसे भी कर सकते हैं, पर वो क्वेश्चन कब होंगे जब अपने को थ्योरी अच्छे से पता होती है। समझ में आ गई मेरी बात। और नहीं आए समझ में तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ। और आप लोग एक काम तो जरूर कर सकते हो ना, लाइक वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ना, है ना। इतना तो करो, क्योंकि मेरा चैनल देखो बहुत छोटा चैनल है अभी, है ना, बहुत छोटा चैनल। और छोटे चैनल को बड़ी बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, आप सभी की, ठीक है। और अच्छा लगे क्लास तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अपने जो साथी तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की, उन्हें भी स्टूडेंट से जोड़िए, ठीक है। और मैंने बोला ना कि टेलीग्राम पे ना, टेलीग्राम मेरे चैनल का नाम क्या है, ये वाला RPSC एग्जाम में सुनील। तो इस चैनल पर आप जुड़ जाइए, ठीक है। इस चैनल पर आप क्या करिए, जुड़ जाइए। और कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो मुझे बता देना, कमेंट कर देना। और टेलीग्राम पे मैंने बुकलेट डाल रखी है ऑलरेडी, और उस बुकलेट को मैं वापस डालूंगा कब, 2-3 दिन में, ना। क्योंकि देखो काम मैं कर रहा हूँ लगातार, और साइंस की भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी बना। मैंने 2-3 पेज तो मैंने टाइप कर लिए, और 2-4-5-7 और पेज टाइप करने हैं, तो मैं एक टॉपिक की तो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और कल अपन करेंगे बेलन वाला क्वेश्चन, है ना। बेलन पढ़ेंगे, फिर शंकु, फिर गोला। उसके बाद अपन लेंगे सारे आयतन वाले प्रश्न को, क्योंकि आयतन में कन्वर्ट वाले प्रश्न होते हैं ना, तो उनको करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतने, और ठीक है, थैंक यू। और देखते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहो, मस्त रहो। और एग्जाम तक टेंशन मत लेना कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, क्योंकि मैं तो देखो पैसा लग नहीं रहा है, तो साथ देने में क्या जा रहा है, ठीक है। ओके।